नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरजी एजुकेशन वर्ल्ड में। आज हम क्लास 9th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने इसके पहले के वीडियोज़ में हमने मैटर मीन सब्सटेंस यानी पदार्थ और उसके परिभाषा के बारे में जाना, उसके किसे कहते हैं, और उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जाना कि जिन विशेषताओं के आधार पर हम किसी भी वस्तु को हम पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। जैसे कि हमने देखा अभी तक उसका मास, द्रव्यमान, भार देखा, और क्या भार को वेट, और साथ साथ में हमने आयतन को भी देखा। इसके बाद आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे कि आयतन क्या है और क्या है उसका घनत्व क्या है, जिसे हम डेंसिटी कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। इसके बारे में भी देखेंगे हम। सबसे पहले हम उसके वॉल्यूम के बारे में एक बार देख लेते हैं कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम वॉल्यूम को हम कहते हैं आयतन। कि वॉल्यूम किसी भी पदार्थ का वॉल्यूम होता क्या, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इट्स वॉल्यूम। अब देखिए क्या है स्पेस ऑक्युपाइड बाय, क्या है द अमाउंट ऑफ स्पेस, द अमाउंट ऑफ space, the amount of space occupied by an object, occupied by an object is called as its volume। कि किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को ही उस वस्तु का आयतन कहते हैं। वॉल्यूम मीन्स आयतन। कि द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इट्स वॉल्यूम। कि किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए, ग्रहण किए गए स्थान को ही उसको हम आयतन कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा ग्रहण किया गया स्थान उसका आयतन कहलाता है। अब यहाँ आयतन के बारे में हम देखते हैं। आयतन डेंसिटी जिसे हम कहते हैं, आयतन को हम वॉल्यूम कहते हैं। और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज इक्वल टू स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट। और इसको क्या है? स्पेस ऑक्युपाइड बाय ऑब्जेक्ट। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की यूनिट है क्यूब मीटर। क्यूब मीटर, या इसी को हम कहते हैं घन मीटर या मीटर क्यूब। इसी को हम कहते हैं मीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम के लिए क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ, GTH, लेंथ इज मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ, BRADTH, ब्रेड्थ इज मल्टीप्लाइड बाई हाइट। इसी को हम कहते हैं, मान लेते हैं लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों यहाँ पर सेम यूनिट्स हैं, मीटर, मीटर एंड मीटर। तो इसको हम क्या करेंगे? मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, जिसको हम कहते हैं घन मीटर। वॉल्यूम के बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म पर हम डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स होता है घनत्व। डेंसिटी मीन्स क्या होता है? घनत्व। लेंथ को हम क्या कहते हैं? लंबाई। यहाँ देख लेते हैं एक बार, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
इसी को हम कहते हैं आयतन। आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, घन मीटर कहते हैं, मीटर क्यूब कहते हैं। अब इसके बाद घनत्व डेंसिटी की बात आती है। तो डेंसिटी क्या है, इसके बारे में है द अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। देखिए क्या है, डेंसिटी मीन्स घनत्व होता है द मास ऑफ द अमाउंट ऑफ मास, सॉरी द अमाउंट ऑफ मास, द अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ substance is called as its डेंसिटी। क्या है डेंसिटी, किसे कहते हैं कि, या जिसे हम घनत्व किसे कहते हैं, द अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इट्स डेंसिटी। किसी पदार्थ के एकांक आयतन में, इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही उस वस्तु का हम घनत्व कहते हैं। अब यहाँ डेंसिटी की बात, मास बाय वॉल्यूम, इसके लिए हम क्या करते हैं, डेंसिटी की डिफिनीशन है कि द अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इट्स डेंसिटी। अब यहाँ डेंसिटी के लिए हम मेजर करते हैं, लिखते कैसे हैं, इसको हम डेंसिटी को ये भी कह सकते हैं द रेशियो बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ एनी सब्जेक्ट और एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इट्स डेंसिटी। ये रेशियो ही तो होता है। यहाँ पर डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, बाय इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास को हम एम से इंडिकेट करते हैं, वॉल्यूम के वी से, और डेंसिटी को डी से, यानी डी इक्वल टू एम अपान वी। यही क्या होगा, डेंसिटी और मास तथा वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप होता है। और इसकी यूनिट अगर देखते हैं कि यूनिट क्या है, डेंसिटी की यूनिट क्या है, डेंसिटी की यूनिट जैसे हम देखते हैं D इक्वल टू है मास। यहाँ पर हम देखते हैं इसकी यूनिट क्या है, मास की होती है किलोग्राम में, और वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब। इसका मतलब हो जाता है केजी मीटर क्यूब इनवर्स 3 मीटर पावर 3, ये कह सकते हैं। किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स भी कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं इसे कि केजी पर क्यूब मीटर। इस प्रकार से डेंसिटी होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ और भी खासियत है इसमें। क्या यहाँ पर डेंसिटी हमने देखा, डेंसिटी के बाद कुछ नहीं, डेंसिटी के बाद भी इसमें टेम्परेचर भी होता है। टेम्परेचर क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है उसका मेजरमेंट किया जाता है, कि किसी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर इसमें मेजर किया जा सकता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल कंडीशन में, वही उसका टेम्परेचर होता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि
फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी देखते हैं, फिजिकल नेचर मैटर का क्या होता है, पदार्थ जो होता है उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, फिजिकल नेचर क्या होता है, भौतिक स्वरूप